बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 23 फरवरी है और दिन है जुमेरात का। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। बड़ा दिन है, सब नज़रें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर हैं। और अगर मैं आपको दिखा सकूँ, इदरीस भाई ज़रा इधर से आएँ कि ये तो वैसे एंट्रेंस है ना, ये जो आप देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में अंदर जाने के लिए। लेकिन ये आप देख रहे होंगे ये सारे मीडिया के कैमरे लगे हुए हैं, अभी और भी यहाँ पर कैमरे लगेंगे, DSNGs हैं। ज़ाहिर है आज सारा ये लाइव जो है वो चल रहा होगा, एक एक चीज़ जो है वो रिपोर्ट हो रही होगी। तो इस वक्त जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर्स हैं, वसीम साहब जो हैं वो अब तक से, अहमद अदील सरफराज साहब ये सुनो TV से, और ये चकवाल से हैं। और चकवाल से आपको पता ही है कि हमें बहुत मोहब्बत है, अकीदत है, और वो मोहब्बत जो है वो थी नहीं, वो है और वो रहेगी, क्योंकि हम निस्बतों का हया करने वाले लोग हैं। तो अमानत गशकोरी साहब हैं, ये लिया से हैं, और ये 24 तो आजकल ये बड़े आम हैं, क्योंकि आजकल डिफेक्टो सर CM जो है ना, ये बड़े इनके पास इख्तियारात हैं आजकल। आलिजा साहब हैं बोल TV से, और शहजाद भाई जो है वो समा TV से। ये भी बड़े आम हैं आजकल, हुकूमत उन्हीं की है, हम तो रियाया हैं इनकी हुकूमत में और जो ज़ेर अताब हैं आजकल। खैर देखें, एक तो जो अभी मैं आपको बताता हूँ जो अहम पॉइंट्स हैं, जो कल 5 सफ़ात थे जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान का जो सो मोटो जो लिया उसका जो नोट था। लेकिन नून लीग ने जो है इस 9 रुकनी बेंच पर एतराज़ात उठा दिए हैं। और नून लीग ने जो एतराज़ात उठाए हैं, अब ये भी देखना होगा कि नून लीग एतराज़ उठा रही है, लेकिन नून लीग इस सारे केस में कहीं पर फरीक नहीं है। यानी एज ए हुकूमत अगर उनको नोटिस होगा तो हुकूमत की आईनी जिम्मेदारी है कि जब इलेक्शन होंगे तो हुकूमत को ओबे करना है, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ को ओबे करना है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन करवाने के लिए। तो आज का दिन जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, और अगर आप ये देख सकें, ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है सुप्रीम कोर्ट के बिल्कुल सामने जो है, ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है। और यहीं पर कल बैठ के और शहबाज शरीफ साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने एतराज़ उठाया था जस्टिस जाजुल एहसन साहब पर और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब पर। इस वक्त मामला यह है कि जो अब उस नोट पर आते हैं, जो नोट है चीफ जस्टिस पाकिस्तान का, क्या चीज़ें हैं, क्यों उन्होंने नोटिस लिया, ये सारी चीज़ें। एक तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि दफ्तर ने मेरे ऑफिस ने मेरे सामने 2 मेंबर बेंच की जो रिक्वेस्ट है वो रखी, जिसमें उन्होंने मुझे ये कहा, 2 रुकनी बेंच ने, जस्टिस जाजुल एहसन और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने, कि मैं जो है वो अपनी जो 184(3) की सो मोटो की जुरिस्डिक्शन है उसको इन्वोक करूँ। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने लिखा है कि उनकी दरख्वास्त ये थी, उसमें उनका जो टेक्स्ट है, जो उनका ऑर्डर है जाजुल एहसन साहब का और मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब का, उसको उन्होंने वहाँ पर साथ हवाला दिया है, जिसमें उन्होंने ये लिखा था जाजुल एहसन साहब और मज़ाहिर साहब ने कि पंजाब असम्बली 14 जनवरी को तहलील हुई, 12 को CM ने एडवाइस भेजी, 14 को तहलील हो गई। आइन के मुताबिक 90 रोज़ में इलेक्शन होने हैं। इस हवाले से अब तक कोई प्रोग्रेस नज़र नहीं आती। वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है कि आइन के वाज़े जो हुक्म है उसकी खिलाफवर्जी हो सकती है, वो जो 90 दिन में इलेक्शन वाला मामला है। उसके बाद चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जो उस ऑर्डर को लिखा है उसमें उन्होंने लिखा कि जो जाजुल एहसन साहब है और मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब, उन्होंने लिखा कि ये मामला हमारे सामने नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है कि सो मोटो जो है वो कोई बेंच नहीं ले सकता, कोई और जज नहीं ले सकता। सो मोटो का इख्तियार सिर्फ चीफ जस्टिस पाकिस्तान के पास है। वो ये कहते हैं कि जो 2 रुकनी बेंच है जाजुल एहसन साहब का और मज़ाहिर साहब को, वो ये कहते हैं कि अवामी मफाद के इसमें अहम सवाल उठते हैं। अगर बर वक्त इकदाम ना किए गए तो आइन की जो मंशा है, आइन जो कहता है कि 90 रोज़ में इलेक्शन होने चाहिए, वो नहीं हो पाएगा, और इसीलिए चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो है वो नोटिस लें। तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने उसके बाद लिखा है कि 14 को पंजाब असम्बली तहलील हुई, 18 जनवरी को KPK असम्बली तहलील हुई, और गवर्नर पंजाब जो हैं उन्होंने, और KPK के गवर्नर ने अभी तक जो है वो तारीखें नहीं दी। वो कहते हैं कि असम्बली की तहलील के फ़ौरन बाद ये सवाल उठा कि इलेक्शन की तारीख किसको देनी है। उसके बाद चीफ जस्टिस पाकिस्तान ये लिखते हैं कि आर्टिकल 224(2) के तहत 90 दिन में इलेक्शन होने हैं, और यहाँ पर लफ्ज़ शल लिखा हुआ है, लाजमी है, ज़रूरी है कि 90 रोज़ के अंदर जो है वो इलेक्शन हो। और उसके बाद चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने लिखा कि इस्लामाबाद बार की जो दरख्वास्त है वो भी हमारे पास पेंडिंग है। सिब्तैन खान और मुश्ताक खान जो स्पीकर्स हैं पंजाब असम्बली और KPK, उनकी भी दरख्वास्तें हमारे पास आई हैं। फिर चीफ जस्टिस ने 5वें पैराग्राफ में ये भी लिखा कि लाहौर हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट में भी ये मामला पेंडिंग है। चीफ जस्टिस ने कहा कि लिखा कि 10 फरवरी को लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि इलेक्शन कमीशन जो है वो गवर्नर से मुशावरत के बाद इलेक्शन की तारीख का फ़ौरन जो है वो ऐलान करे। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और गवर्नर पंजाब ने ICA इंटर कोर्ट अपील फाइल कर दी लाहौर हाई कोर्ट में, जो कि पेंडिंग है। उसके बाद चीफ जस्टिस कहते हैं कि गवर्नर
गवर्नर जो पंजाब हैं वो कहते हैं कि क्योंकि मैंने पंजाब असम्बली की तहलील की जो समरी थी, जो एडवाइस थी, उसके ऊपर दस्तखत नहीं किया, लिहाजा मैं जो है वो तारीख देने का पाबंद नहीं हूँ, ये गवर्नर कहते हैं। और चीफ जस्टिस पाकिस्तान कहते हैं कि मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के जरिए उनके ये बात उनके नोटिस में आई है कि इलेक्शन कमीशन कहता है कि वो इलेक्शन कराने के लिए तैयार है। और चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने यह भी लिखा कि गवर्नर KPK ने भी तारीख देने से इनकार कर दिया है और वो मामला पेशावर हाई कोर्ट में पेंडिंग है। उसके बाद छठे पैराग्राफ में चीफ जस्टिस पाकिस्तान लिखते हैं कि जो एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है वो ये हुई है कि करस्पॉन्डेंस हुई है सदर पाकिस्तान और इलेक्शन कमीशन के दरमियान, और उसके बाद सदर पाकिस्तान ने इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 57(1) के तहत जो है वो तारीख का ऐलान कर दिया है और 20 फरवरी को सदर ने 9 अप्रैल को इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर दिया है। उसके बाद 7वें पैराग्राफ में चीफ जस्टिस पाकिस्तान लिखते हैं कि 1 माह से ज़्यादा वक्त गुजर चुका है, 90 रोज़ में इलेक्शन कराने का जो पहला मरला है वो है कि तारीख का ऐलान किया जाए, और अभी तक वो पहला मरला जो है वो ही जो है वो अबूर नहीं किया जा सका कि तारीख दी जाए। और जो आइनी जो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़ हैं उनके दरमियान भी इख्तलाफ है। और उसके बाद जो वफाकी वज़रा का भी जिक्र किया गया है कि वफाकी वज़रा ने जो बयानात दिए हैं कि सदर का इख्तियार नहीं था। और उसके बाद चीफ जस्टिस पाकिस्तान कहते हैं कि ये भी हमारे नोटिस में आया कि जो सदर पाकिस्तान है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, वो ये कहता है कि ना तो हमें फंड्स दिए जा रहे हैं, ना हमें सिक्योरिटी दी जा रही है, और ना ही जो है वो कोई हमारे साथ ताउन कर रहा है। तो ये भी इस चीज़ का भी जिक्र किया गया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान 8वें पैराग्राफ में ये कहते हैं कि जो मटीरियल उनके सामने है उनका व्यू ये है कि इनको फौरी तौर पे कंसीडर इन पॉइंट्स को किया जाए। और उसमें चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने आर्टिकल 17 का जिक्र किया है, बुनियादी इंसानी हकूक़ का जिक्र किया है, फंडामेंटल राइट्स की बात की है, लोगों का जो इख्तियार, जो हक है, आईनी हक है कि वो अपने नुमाइंदों को चुने और फिर उन सूबों में हुकूमतें बने, उसका जिक्र किया है। और चीफ जस्टिस पाकिस्तान ये भी कहते हैं कि जो दो इस वक्त निगरान हुकूमतें उनको आइन के मुताबिक जो है वो काम करना चाहिए। और 9वें पैराग्राफ में वो लिखते हैं कि इन वजूहात की बिना पर जो उन्होंने लिखी हैं वो सो मोटो जुरिस्डिक्शन जो उनका इख्तियार है उसको इन्वोक करते हैं, सो मोटो लेते हैं, और इसके लिए वो 9 रुकनी बेंच जो है वो तश्कील देते हैं, और 9 रुकनी बेंच जो है वो तश्कील दे चुके हैं, नाम मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। उसके बाद जो आज ये 9 रुकनी बेंच है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज इस केस की समाअत करेगा, उसमें 3 अहम सवालात हैं इस 9 रुकनी बेंच के सामने। पहला इसके सामने सवाल ये है कि कैसे कि इलेक्शन की तारीख जो है, असम्बली की तहलील के बाद इलेक्शन की तारीख जो है वो किसको देनी है, ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल इस 9 रुकनी बेंच के साथ है कि कैसे और कब जो आईनी जिम्मेदारी है वो पूरी की जाएगी, यानी पहले तो ये तय होगा ना कि इलेक्शन की तारीख किसने देनी है। मिसाल के तौर पे ये डिसाइड होता है कि जी तारीख गवर्नर ने देनी है, वो इनकार नहीं कर सकता। अच्छा, फिर यह है कि गवर्नर तारीख देनी है उसने, तो कितनी देर में देनी है। वो जो एक बात की जा रही है कि जी 90 रोज़ में अगर इलेक्शन नहीं होते तो फिर कंटेम्प्ट होगी, अभी तो देखें ना 90 रोज़ गुजरने दें, तो ये क्या बात है। तो वो उन्होंने देखना है कि कितने दिनों के अंदर अंदर जो तारीख है वो देनी है, और ज़रूरी है। तीसरा जो पॉइंट है वो ये है कि वफाक और सूबों का इलेक्शन के इनेकाद में जो है वो जिम्मेदारियां क्या हैं और कौन सी जिम्मेदारियां उनको जो है वो वफाक को, सूबों को अदा करनी है। जो इलेक्शन कमीशन जब इलेक्शन कराएगा तो उनको कौन सी जिम्मेदारियां जो है वो अपनी अदा करनी है। तो ये वो नुकात हैं जिन नुकात पर आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये 9 रुकनी बेंच जो है वो समाअत करने जा रहा है। और ये 9 रुकनी बेंच जो है इस पर जो मुस्लिम लीग नून है, उनकी हुकूमत है, उन्होंने एतराज़ात उठाए, लेकिन उनके एतराज़ात जो हैं वो इसलिए मैटर नहीं करते कि नून लीग इस केस में फ़रीक जो है वो नहीं है। और इसमें जो कुछ चीज़ें हैं वो मैं और आपको बता देता हूँ। इस दौरान अगर आप ये देखें, गहमा गहमी जो है वो शुरू हो गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और रिपोर्टर्स आप देख रहे हैं अदालत में बड़ी तादाद में। और सामने जहाज़ेब अब्बासी साहब हैं नियो टीवी से, तैयब बलोच साहब जो वोल टीवी से हैं, सईद बलोच साहब भी हैं, टेरेंस साहब भी हैं, और कयूम सिद्दीकी साहब, असनाद मलिक साहब, तमाम जो हैं वो रिपोर्टर्स जो हैं वो मौजूद हैं। और इसमें बस आखिर में मैं दोबारा आपको बता दूं कि जो 9 रुकनी बेंच है उस बेंच में कौन कौन शामिल हैं, कौन कौन से जजेस इस 9 रुकनी बेंच में जो है वो आज बैठेंगे। इसमें चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर बंदियाल साहब हैं, जस्टिस एजाजुल हसन साहब जिन पर एतराज़ किया मुस्लिम लीग नून ने, जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब हैं, मुनीब अख्तर साहब हैं, जाहिया अफरीदी साहब हैं, मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब वो दूसरा नाम जिस पर नून लीग को एतराज़ है, शरीफ खानदान को एतराज़ है, जमाल खान मंदोखेल साहब हैं, मोहम्मद अली मज़हर साहब हैं, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब हैं। ये
बेंच है और ये सूरत हाल है। अब सुप्रीम कोर्ट में जो है वो इस वक्त जब मैं ये वीडियो कर रहा हूँ अब से तकरीबन 2 घंटे बाद जो है वो समाअत होगी। और अभी यहाँ पे क्योंकि आप ये देख रहे हैं जो कैमरे लगे हुए हैं और मज़ीद भी जो है वो कैमरे लग रहे हैं और अभी यहीं से जो है वो 12 बजे से लेकर 2 बजे तक बोल जो है वो यहाँ से ट्रांसमिशन करेगा। और एक और अहम मामला है उस पर भी हम बाद में बात करेंगे कि कल हमने जो है वो बोल पर ट्रांसमिशन की थी जुडिशरी के हक़ में और उसके बाद से बोल को जो है वो किस तरह से जो है वो बंद करवाया गया है। केबल्स के ऊपर 70% केबल्स के ऊपर बोल जो है वो बंद करवा दिया गया है। ज़ाहिर है इस वक्त आप अदलिया के साथ खड़े होंगे, आप आइन के साथ खड़े होंगे, आप कानून के साथ खड़े होंगे, आप इंसानी हकूक़ की पामाली के खिलाफ बात करेंगे तो फिर यही होगा जो बोल के साथ हो रहा है। और अगर आप हुकूमत जो चाहती है कि आप जुडिशरी पर हमले करें, जजेस पर हमले करें और आप मरीम नवाज़ को सपोर्ट करें, मरीम नवाज़ के शॉट्स चलाएं और कहेंगे जी बिल्कुल वो हक और सच की बात कर रही हैं, तो फिर जो है वो आपको जो है वो हुकूमत ऐड भी देगी और सपोर्ट भी करेगी। तो ये आपने देख लिया ये सुप्रीम कोर्ट है और इधर जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के मकी हैं, जो 13 जमातें हैं, PDM सरकार है, इनकी परेशानी और घबराहट जो है वो बढ़ती चली जा रही है इस इमारत की वजह से, इस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की वजह से। देखते हैं हमारे मामला किस तरह आगे बढ़ते हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।